जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेस टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 29 जनवरी 2024 से लेकर 4 फरवरी 2024 के बीच आपकी राशि का क्या हाल रहेगा। 29 जनवरी 2024 से लेकर 4 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी का दिन आपको एवरेज या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। बृहस्पति की चंद्रमा पर दृष्टि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को काफी अच्छे परिणाम देना चाह रही है। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 तक की जो समय अवधि है, यह भी सामान्य तौर पर काफी हद तक अनुकूल परिणाम आपको देना चाहेगी। चंद्रमा का छठे भाव में गोचर आपके भीतर की ऊर्जा और आपके भीतर के उत्साह को काफी अच्छा करना चाहेगी। हालांकि चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव भी रहेगा, अतः उन्मादी होने की बजाय धैर्य के साथ काम करना फायदेमंद रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 से लेकर 3 फरवरी के बीच का समय सामान्य तौर पर काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात दैनिक रोजगार की हो अथवा निजी जीवन की, लगभग सभी मामलों में सप्ताह की यह अवधि आपके लिए अनुकूल परिणाम देना चाहेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 4 फरवरी का दिन आपके लिए कमजोर रह सकता है। मन में किसी बात को लेकर चिंता या तनाव रह सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में लालच व स्वार्थ से बचना उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृष यानी कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से अर्थात 29 जनवरी का जो दिन है, यह आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। मेहनत के अनुरूप फल ना मिलने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से मन में चिंताएं रह सकती हैं। इस अवधि में कोई भी नया प्रयोग उचित नहीं रहेगा। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे तक की जो समय अवधि है, 2:30 तक की जो समय अवधि है, यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। यदि आपने मित्रों या शुभचिंतकों पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाया तो यह अवधि काफी हद तक अनुकूल परिणाम भी दे सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 से लेकर 3 फरवरी के बीच का समय सामान्य तौर पर अनुकूलता का पिटारा लिए हुए प्रतीत हो रहा है। शासन प्रशासन से जुड़े मामले हों या फिर किसी भी तरीके के प्रतिस्पर्धात्मक कार्य, लगभग हर मामले में इस अवधि में आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 4 फरवरी का दिन आपके लिए एवरेज रह सकता है या फिर मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस समय अपने आत्मविश्वास को मेंटेन करने की स्थिति में आप दैनिक रोजगार संबंधी कामों में काफी अच्छा कर सकेंगे। हालांकि जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयत्न आपको करने पड़ सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घरेलू स्तर पर यदि आप दूध या दूध के उत्पादों का व्यापार करते हैं तो कम से कम इस सप्ताह उसे नहीं करेंगे तो यह उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी के दिन आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस आपको हर मामले में सफलता दिलाने में मददगार बनेगा। विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों के लिए यह दिन काफी अच्छा रह सकता है। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे तक की समय अवधि कमजोर है, अतः इस अवधि में जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही आगे ले जाने की कोशिश करें। कोई नया प्रयोग इस टाइम ड्यूरेशन में करने से बचें। सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 1 फरवरी की दोपहर 2:30 से लेकर
3 फरवरी के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि विद्यार्थी गणों को काफी अच्छे परिणाम दे सकती है। वहीं निजी जीवन में भी अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 4 फरवरी का दिन आपके लिए सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन चंद्रमा नीच का रहेगा, अतः किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं दिखानी है और किसी से भी बातचीत करते समय सावधानी पूर्वक शब्द चयन भी जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम काफी अच्छे मिल सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूरी बनाए रखना उपाय की तरह काम करेगा, शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी का जो दिन है यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप आर्थिक और पारिवारिक मामलों में कुछ विशेष अनुकूल परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे तक की जो समय अवधि है यह एवरेज रह सकती है या फिर एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। यद्यपि तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु केतु के प्रभाव के चलते आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की जरूरत रहेगी। बेकार की यात्राओं से बचना भी समझदारी का काम होगा। इस तरह की कुछ सावधानियों को अपनाकर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 फरवरी के बीच का जो समय है यह थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति सब कुछ संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी इस अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी जैसे चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें। यथासंभव घर परिवार के लिए भी समय निकालने की कोशिश इस समय जरूरी रहेगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 4 फरवरी का दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। विशेषकर प्रेम संबंधों में इस अवधि में अमर्यादित आचरण करने से बचना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी का दिन आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। विशेषकर यदि आपका काम किसी भी तरीके से दूर के स्थान से संबंधित है अथवा यात्राओं से जुड़ा हुआ है तो यह दिन आपको कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 तक की जो समय अवधि है यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। चंद्रमा पर राहु केतु के प्रभाव के चलते आपको आर्थिक और पारिवारिक मामले में रिस्क लेने से बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। उचित खान पान अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने में सहायक बनेगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 फरवरी के जो बीच का समय है यह आपके लिए काफी अनुकूल परिणाम आपको देना चाहेगा। इस समय की गई यात्राएं फायदेमंद रहेंगी, कहीं से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 4 फरवरी का दिन आपके लिए कमजोर है, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। साथ ही साथ स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश भी करनी होगी। घर परिवार के सदस्यों विशेषकर माता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश भी जरूरी रहेगी। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के रूप में माँ अथवा माँ समान स्त्रियों की सेवा करनी है। दोनों की भी सेवा कर सकते हैं। उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। यह उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी के दिन आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। लाभ मिलने की संभावनाओं में थोड़ा और विलंब हो सकता है। इस अवधि में स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ढीला रह सकता है। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे तक की समय अवधि आपको एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकती है। यद्यपि राहु केतु का प्रभाव इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको प्रत्येक कार्य को सावधानी पूर्वक करना है। यथासंभव उन्माद को अपने से दूर रखना है। साथ ही साथ किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा संदेह उचित नहीं रहेगा।
सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 फरवरी के बीच का जो समय है, यह आपको मिले जुले परिणाम देना चाह रहा है। विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामले में आपको कुछ अच्छे परिणाम इस अवधि में मिल सकते हैं। रुचिकर भोजन करने का अवसर भी मिल सकता है। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 4 फरवरी का दिन आपके लिए एवरेज रह सकता है या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। इस समय अवधि में सावधानी पूर्वक की गई यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। हालांकि किसी खबर पर अमल करने से पहले, कोई कदम उठाने से पहले उस खबर की पुष्टि कर लेना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी का दिन आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं भी बन रही हैं। बड़े भाइयों और मित्रों का सपोर्ट भी इस समय अवधि में आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 तक की जो समय अवधि है, यह थोड़ी सी कमजोर है। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचना जरूरी रहेगा। यथासंभव यात्राओं को टालना भी समझदारी का काम होगा। बेकार के खर्चों से बचना भी समझदारी का काम होगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 फरवरी के बीच का जो समय है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें इस टाइम ड्यूरेशन में कोई अच्छी डील मिल सकती है अथवा अच्छे लाभ मिलने की अच्छी संभावनाएं भी बन रही हैं। क्रिएटिव काम करने वाले लोगों को भी इस टाइम ड्यूरेशन में, इस समय अवधि में कुछ विशेष अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 4 फरवरी का दिन आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। इस समय आपकी बातचीत का तौर तरीका सभ्य रहे, सौम्य बना रहे, यह बहुत जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यही आपके लिए शुभ रहेगा, यही आपके लिए हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी का दिन आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप अपने कामों को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेंगे और उनसे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी यह दिन अच्छा कहा जाएगा। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 तक की समय अवधि आपको एवरेज परिणाम दे सकती है या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकती है। वैसे चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर आपको विभिन्न मामलों में विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाने का संकेत कर रहा है, लेकिन राहु केतु के प्रभाव के चलते उपलब्धियों में कुछ अड़चनें भी देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 फरवरी के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः इस अवधि में बेकार की भागदौड़ से बचना समझदारी का काम होगा। यदि किसी यात्रा पर जाना बहुत जरूरी हो तो यात्रा के दौरान सजगता और सावधानी बहुत जरूरी रहेंगी। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 4 फरवरी का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता है, लेकिन चंद्रमा नीच का रहेगा। अतः शांत चित्त होकर निर्णय लेना ही समझदारी का काम होगा। अशांत नहीं होना है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी का दिन आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। भाग्य भाव में चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि को बढ़ा सकती है। पिता और पिता से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे तक का जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देना चाह रहा है। वहीं यदि आपने राहु केतु के प्रभाव से बचते हुए अपने पुराने अनुभवों के आधार पर साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवाइस लेते हुए कामों को अंजाम दिया तो काम अच्छी सफलता भी दे सकते हैं।
सप्ताह का मध्य भाग यानी कि 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 फरवरी के बीच का जो समय है, जो टाइम ड्यूरेशन है, यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि किसी कारण से पिछले दिनों किए गए कार्य अपना फल प्रतिफल उस समय अवधि में नहीं दे पाए थे, तो यह अवधि आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मददगार बन सकती है। विशेषकर आर्थिक मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 4 फरवरी का दिन आपके लिए कमजोर है, अतः इस अवधि में धैर्यपूर्वक काम करने की जरूरत रहने वाली है। हालांकि कुछ काम अप्रत्याशित रूप से भी संपन्न हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा और सारा संसाधन एक बार में ही खर्च कर देना उचित नहीं रहेगा। अच्छे समय की प्रतीक्षा करें, यही समझदारी होगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना है, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी के दिन आपको कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, अतः इस दिन किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में धैर्यपूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे तक की समय अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन इस अवधि में भी किसी भी प्रकार का रिस्क अगर नहीं लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि मन में बेचैनी है तो अपने आराध्य की शरण में जाएं, राहत मिलेगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 से लेकर 3 फरवरी के बीच का जो समय है, यह आपके भीतर फिर से सकारात्मक ऊर्जा और जोश भरने का काम करेगा। साथ ही साथ कामों के संपन्न होने से अच्छा लाभ भी आपको मिल सकेगा। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 4 फरवरी का दिन आपके लिए एवरेज रह सकता है या फिर एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। यद्यपि लाभ मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन लाभ भाव में नीच का चंद्रमा प्राप्तियों के मार्ग में छोटी मोटी अड़चनें दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में श्रद्धापूर्वक बुजुर्गों की सेवा करनी है और उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी का दिन आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। आप प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अच्छा करते हुए देखे जाएंगे, लेकिन विवाहित होने की स्थिति में जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश भी बहुत जरूरी रहेगी। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो समय अवधि है, यह कमजोर है, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। सप्ताह का मध्यभाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 फरवरी के बीच का समय आपको तुलनात्मक रूप से राहत देने का काम करेगा। यदि पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से काम करेंगे तो कामों के बनने की भी अच्छी संभावनाएं हैं। इस समय आप किसी नई योजना पर भी काम कर सकते हैं, नई योजना पर अमल कर सकते हैं। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन अर्थात 4 फरवरी का दिन आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। कामों में सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन नीच के चंद्रमा के चलते किसी काम की शुरुआत से पहले एक अच्छी योजना का बनाना बहुत जरूरी रहेगा, तभी काम सफल हो पाएगा। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करना है और उनका आशीर्वाद लेना है, यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि यह सप्ताह मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को किस तरह के परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह के शुरुआती हिस्से विशेषकर 29 जनवरी का दिन आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मामला कोर्ट कचहरी से जुड़ा हो या फिर किसी भी तरीके के प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ, उन सभी में आप काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे तक की जो समय अवधि है, यह आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकती है। राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए आपको युक्तिपूर्वक काम करने की सलाह हम देना चाहेंगे। संबंधों में किसी भी प्रकार की गलतफहमियां न आने पाएं, इस बात की कोशिश भी जरूरी रहेगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 1 फरवरी की दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 फरवरी के बीच का जो समय है, यह कमजोर है, अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। हालांकि अप्रत्याशित रूप से कुछ काम बन भी सकते हैं, लेकिन फिर भी
इस अवधि को हम थोड़ी सी रिस्क वाली अवधि कहना चाहेंगे। वहीं सप्ताह का अंतिम दिन यानी कि 4 फरवरी का दिन आपके लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि मन में कुछ उद्वेग या परेशानियों के भाव रह सकते हैं, लेकिन फिर भी संबंधों को महत्व देना जरूरी रहेगा, यही समझदारी होगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल स्थूलता से इस सप्ताह को नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में, मिनटों के अनुपात में देखने के बाद ही इस राशिफल की गणना की है। तो उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.